नमस्कार दोस्तों, लीक से हटकर में आपका स्वागत है। आज का विषय मोदी की शपथ और राहुल की संविधान वाली किताब। संसद का पहला दिन, सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाए जाने का क्रम शुरू होने वाला था। सबसे पहले जो नियम है, प्रधानमंत्री, फिर मंत्री और इनके बाद अल्फाबेट के हिसाब से यानी ABCD के क्रम में जो राज्य आते हैं उनके सांसद शपथ लेते हैं। संसद का सत्र शुरू हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने उस स्थान पर जाने लगे तो राहुल गांधी और पूरा विपक्ष एक किताब उन्हें दिखाने लगा। ये वही किताब है जिसे राहुल गांधी पूरे लोकसभा चुनाव में अपने हाथ में लेकर चलते रहे। ये वही किताब है जिसमें राहुल गांधी चुनाव के दौरान हर सभा में जनता के बीच हिला हिलाकर भाषण देते थे। इस किताब को लाल रंग के कवर में देखा गया, काले रंग की पट्टी भी लगी है और इस किताब को राहुल गांधी संविधान बताते हैं। इसके मुख्य पृष्ठ पर भारत का संविधान लिखा हुआ है। संविधान की इस किताब को मोदी की शपथ के दौरान दिखाया गया और शपथ लेने का सिलसिला अगले दिन भी जब जारी रहा, तब राहुल गांधी शपथ लेने आए, तब भी संविधान की किताब को पहले लहराया। पूरे सदन को संविधान लहराकर दिखाया गया। क्या यह तरीका संविधान का अपमान नहीं? अब सवाल यह उठता है कि यही वही संविधान है जो बाबा साहब अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया था, या मात्र चुनाव के दौरान देश की जनता को दिखाने के लिए, उसका प्रदर्शन करने के लिए दिखाई गई है? खैर छोड़िए, ये तो वही बताएंगे कि क्या है इस किताब में, सच में असली संविधान की प्रति है या कुछ और। संसद के पहले सत्र में एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे और दूसरी तरफ राहुल गांधी कथित संविधान हिला हिलाकर दिखा रहे थे। अब यहाँ कुछ सवाल उठते हैं, जैसे कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को जनता ने चुनाव में वोट देकर नहीं जिताया? क्या प्रधानमंत्री मोदी को बहुमत का आंकड़ा 272 नहीं मिला? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने जो शपथ ली वह संविधान के खिलाफ थी? संविधान की ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पालन नहीं किया? अब कौन सा कारण है जो राहुल गांधी को ऐसा करने की जरूरत पड़ी? बार बार इस किताब के जरिए क्या बताना चाहते हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी ही नहीं, इंडिया ब्लॉक के सभी दल इससे क्या साबित करना चाहते हैं? एक बात जो चुनाव शुरू होने से पहले से ही प्रचारित की जाने लगी थी वह यह है कि लोकतंत्र खतरे में है और संविधान को खत्म नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन देश की जनता को पहले यह बताना होगा कि कौन सा लोकतंत्र और कौन सा संविधान। जो इंडिया के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संशोधित किया था, या वो जो इंदिरा गांधी जी ने संविधान की आत्मा कहलाने वाले प्रियम्बल यानी प्रस्तावना को ही बदल दिया था, या फिर राजीव गांधी ने जो कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो संविधान बदल देंगे। क्यों कहा था पूरा देश जानता है, फिर से दोहराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, वास्तविक संविधान बाबा साहेब ने लिखा था, जिसको कांग्रेस के इन प्रधानमंत्रियों ने समय समय पर अपनी सहूलियत अनुकूलता के लिए बार बार बदला, संशोधित किया। जब संविधान की बात आती है तो हमेशा याद आ जाता है आपातकाल। इधर राहुल गांधी संविधान को बचाने की बात करते हैं, संसद में संविधान की किताब लहराते हैं, और उधर आपातकाल के 50 साल पूरे हो रहे हैं। आपातकाल भारत के इतिहास में वो काला अध्याय है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता और ना ही उसे छुपाया जा सकता है। आपातकाल लगाने का एकमात्र कारण इंदिरा गांधी को चुनाव मिली हार को बताया जाता है। संविधान के रक्षक बन रहे राहुल गांधी आपातकाल कैसे भूल जाते हैं? क्या भारत में किसी भी व्यक्ति को बोलने, अपना पक्ष रखने की आजादी नहीं है? 2014 के बाद से अभी तक नरेंद्र मोदी की सरकार के हर फैसले पर किसी न किसी बहाने आंदोलन खड़ा किया जाता है। क्या किसी आंदोलन को जबरदस्ती रोकने या खत्म करने का प्रयास जैसा आपातकाल में हुआ था मोदी के कार्यकाल में हुआ?
क्या किसी भी दल के नेता को बिना न्यायालय की स्वीकृति के जेल में डाला गया? क्या देश में किसी भी व्यक्ति को कामकाज, व्यापार, व्यवसाय करने से रोका गया? यदि नहीं, तो राहुल गांधी इस तरह संविधान की प्रति हाथ में लेकर हिला हिलाकर क्या बताना चाहते हैं? कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्रियों द्वारा संविधान में किए गए संशोधन पर कभी कोई टिप्पणी राहुल गांधी की ओर से नहीं की गई, जो अब संविधान के प्रति लहराते हुए दिखते हैं। राहुल गांधी ने पूरा लोकसभा चुनाव इस बात का प्रचार करने में निकाल दिया कि मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, संविधान खत्म कर देंगे। जब देश की जनता राहुल गांधी और इंडी गठबंधन को इस झूठ का जवाब दे चुकी है, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया, तो भी यह समझ क्यों नहीं आ रहा कि जिस रास्ते चल रहे हैं वह सही नहीं है। चुनाव परिणाम से बिल्कुल साफ हो चुका है कि इस तरह के भ्रम का मायाजाल देश की जनता ने अस्वीकार कर दिया। विपक्ष के किसी भी दल को दहाई का आंकड़ा पार तक नहीं करने दिया। जितनी जल्दी इस बात को स्वीकार कर लिया जाएगा, उतना ही विपक्षी दलों के लिए फायदेमंद होगा। अब तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बन गए, जो सच्चाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कामकाज शुरू कर दिया है। भ्रम फैलाने या नकारात्मक माहौल बनाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं। समझदारी इसी बात में है कि 5 साल बाद होने वाले 2029 के चुनाव में अभी से तैयारी में जुट जाए। वैसे भी कांग्रेस अब राहुल गांधी को पीछे कर दिया है, क्योंकि जो इतने सालों से नहीं हुआ या राहुल गांधी ने होने नहीं दिया, अब वो होने वाला है। कांग्रेस को राहुल गांधी का ऑप्शन सब्स्टिट्यूट प्रियंका वाड्रा गांधी के रूप में मिल गया है, जो अगले 2029 के लोकसभा चुनाव में यह संभव है कि मोदी वर्सेस राहुल ना होकर बीजेपी वर्सेस प्रियंका हो। बहरहाल अभी पूरे 5 साल हैं। राजनीति में कल का कोई भरोसा नहीं होता। कांग्रेस सहित पूरे इंडी गठबंधन को अपनी रणनीति पर विचार करना चाहिए। मोदी इस बार तो अब प्रधानमंत्री बन गए, अब आगे भाजपा के बढ़ते हुए विजय रथ को कैसे रोक पाएगा इंडी गठबंधन, यह बड़ा सवाल है। फिलहाल देश में नई सरकार का गठन हो चुका है। रोड़ा अटकाने की बजाय सहयोग करने की मानसिकता से विपक्ष को आगे आना चाहिए। संसद में इस तरह संविधान की किताब दिखाने से राहुल गांधी की इस चुनाव में जो थोड़ी बहुत मैच्योरिटी वाली इमेज बनी है, वह नहीं बचेगी, ऐसा लगता है। भारत की संसद एक गरिमा, एक उच्च स्थान रखती है और विपक्ष का सबसे बड़ा दल होने के नाते देश हित में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। आज के विषय में इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरा एक निवेदन आपसे, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।